अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आज सुबह का टाइम है, सैटरडे है आज, और मैं नाश्ते के लिए आई हूँ किचन में और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। फिर फ्रिज खोली तो मक्खन नज़र आया, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं आज बनाती हूँ मक्खन पराठा, अपनी अम्मी की रेसिपी, क्योंकि मेरी अम्मी बचपन में हमें ये पराठा बना के देती होती थी और बल्कि शादी के से पहले भी बनाती थी और मुझे ये बहुत पसंद था। मैं स्पेशली अम्मी से ये पराठा बना के खाया करती थी, तो बहुत मज़ा आता था। तो आज मैं बस अम्मी की याद में ये पराठा बना रही हूँ। अम्मी मेरी लाहौर में होती हैं और बच्चों को छुट्टियां हुई हैं। बच्चे अक्सर मुझे कहते रहते हैं मम्मा लाहौर चलें। तो छुट्टियां इतनी कम हुई हैं कि मेरा जाना नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज़रूर लाहौर जाऊंगी और आपसे भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है सिंपल, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मक्खन रखा है और फिर एक रोटी बनाई और उसके ऊपर मैंने मक्खन रख के ना, जैसे हम आम बल वाला पराठा बनाते हैं, तो इस तरह से हमने जो है ना इसको बना लेना है, बल वाला पराठा। इस तरह बल देकर इसको हमने पेड़ा बना लेना है। तो बस इस तरह से ही मैंने सारे पेड़े बना लिए थे। इसके बाद में फिर हमने इसकी रोटी बनानी है और बहुत मज़े का ये पराठा बनता है। मेरी अम्मी के हाथ का तो बहुत मज़े का होता था। तो अभी भी मैं जब गर्मियों में जाऊंगी तो अम्मी से मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे ये वाला पराठा बना कर दें, मक्खन वाला। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ का कैसे बनता है, लेकिन मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं अब इसको बेलूँगी, बेल कर अच्छे से इसको मैं जो है ना अपनी रोटी के हिसाब से, मैंने छोटी छोटी रोटियाँ बनाई थी इनकी, कि ना बड़ी रोटी बनाऊँ तो ये छोड़ देती हैं, वो फिर ज़ाया होती है। तो इसलिए मैंने आज रोटियाँ भी, इनकी जो पराठे हैं ना, वो मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। तो मुझे बच्चे कह रहे थे मम्मा आज आपने पराठा बहुत छोटा बनाया है। तो मैंने कहा कि हाँ, आप लोग छोड़ देते हो ना, इसलिए मैंने छोटा बनाया। तो यहाँ पर पराठा मैंने बेल लिया है, तो उसको जो है मैं तवे पे डालकर अच्छे से उसको बना लूँगी, जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह से। तो ये देखें, इसके अंदर जो मक्खन मैंने रखा था वो मक्खन इसके ऊपर आ गया है। अब मुझे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर घी वगैरह लगाकर तो इसको अच्छे से पराठा बना लूँगी। अगर ना हुई तो नहीं, तो मैंने थोड़ा सा इस पे घी लगाया था। तो अब ये तैयार हो चुका है, तो मैं ये अपनी छोटी बेटी को दूँगी और उसको भेज दूँगी अंदर कमरे में। और मैंने बच्चों को कहा था कि मैं पराठे बना रही हूँ, तो आप ना जल्दी जल्दी से मुँह हाथ धो के टीथ ब्रश करके तो जल्दी जल्दी से आते जाओ और मुझसे ये पराठे लेते जाओ, क्योंकि ये गरम गरम मज़ा आता है। ठंडा हो जाए ना तो फिर मक्खन का भी मज़ा नहीं आता और पराठे का भी नहीं आता। मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। यही मेरा पराठा है और यहाँ पर जनाब मैं नाश्ता कर रही हूँ। बच्चों को मैंने सबको नाश्ता दे दिया था, तो अब मेरी बारी है। तो मैं बहुत मज़े से इंजॉय कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पराठा और चाय खाकर। और बस मैंने सुबह यही पराठा खाया था और फिर रात को मैंने 7 बजे तकरीबन वो मैक्रोनी मैंने बनानी है। आज ये मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं। एक्चुअली मैंने आज थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाई है अपनी बेटी से। मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो सारी ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने फिर अपनी बेटी को लिस्ट बना के दी। तो वो साथ ही, हमारे घर के साथ ही ना एक सब्ज़ी वाला है, तो फिर उससे ही मेरी बेटी भी ले आती है सब्ज़ी। इतनी मुश्किल नहीं होती, तो उससे मैं मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने उससे ना थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं। ये आज मैंने बनानी है आलू गाजर और साथ मैंने बनानी है मैक्रोनी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि मम्मा मैक्रोनी बनाएं, तो बस टाइम नहीं लग रहा था। तो इसलिए ना, दिन छोटे हैं और पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन प्याज भी मंगवा लिया था, ग्रीन लहसुन और ये प्याज, टमाटर और बंद गोभी, शिमला मिर्च, थोड़ी थोड़ी मैंने सारी सब्जियाँ मंगवा ली थी। बाद में मेरे हस्बैंड खुद ही शाम को ला देंगे। तो अब मैं इनको वॉश करती हूँ अच्छे से, वॉश कर कर तो फिर मैं इनको कट करूँगी। और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने रख दी हैं ड्राई होने के लिए। उनका जो है मैक्रोनी वो इंशाल्लाह शाम को मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें वॉश कर रही हूँ और बच्चों को भी मैंने काम पे लगा दिया था। आज मैंने उनसे कहा कि चलो आप भी मेरे साथ मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों से काम नहीं करवाती, खुद ही करती हूँ। तो आज उनका भी मूड हो रहा था कि मम्मा हम आपकी हेल्प करते हैं। एक को मैंने कमरे में भेज दिया, मैंने कहा आप दोनों कमरे साफ़ करो, उनकी क्लीनिंग करो, और एक को मैंने किचन में भेज दिया मैंने कहा आप बर्तन दो, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे बस चाय के, और 1-2 प्लेट्स वगैरह थी। तो वो फिर मैंने उससे कहा कि आप धो दो। तो यहाँ पर मैं और मेरी छोटी बेटी, उसको मैंने साथ लगा लिया था, वो सब्ज़ियाँ कट कर रहे
रहे थे हम दोनों। तो बस यहाँ पर प्याज और लहसुन जो है वो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सारा ना मैं प्रेशर कुकर में डालकर जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि गैस का काम है, टाइम है, गैस अभी आई है और मुझे सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लग गया था। 12 बजे गैस आती है और पूरे 2 बजे चली जाती है, तो उस हिसाब से फिर जल्दी जल्दी से ना मुझे काम करना होता है। तो मैंने प्रेशर में ही सारा नमक, मिर्च, हल्दी और सुरख मिर्च ये सारी मैं डाल कर ना, तो इसको आधा कप पानी डालकर तो इसको मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ना प्रेशर कुकर इसको लगाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं ना उतार दूँगी प्रेशर और फिर बाद में गाजर वगैरह डाल के उसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि गैस का काम है, गैस बहुत तंग करती है। तो फिर जब तक गैस होती है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना गैस पे जल्दी से खाना बना लूँ, फिर सिलेंडर पे इतना मज़ा भी नहीं आता। और जब गैस है तो फिर हम क्यों बाद में सिलेंडर यूज़ करें। तो मैं इस टाइम जो है ना 2 बजे तक मैं अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। बाकी जब शाम को 5 बजे गैस आती है तो फिर उसके बाद जो रात का होता है वो फिर हम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक काफ़ी टाइम होता है, तो फिर बाकी काम जो है ना हम वो शाम को कर लेते हैं। मोस्टली वैसे मेरा खाना जो है वो दोपहर को ही बनता है। तो यहाँ पर ये दोपहर की रोटियां बन रही हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी जाना था, आज वो लेट गए थे और जल्दी जल्दी में रोटियां भी जल रही थी, वो मैं दिखा रही थी आपको। तो ये देखें मसाला अच्छे से बन गया है। बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था ऑयल और भून के इसमें मैंने गाजर डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा, तो वो भी तैयार हो गया था। वो दोपहर का खाना खा चुके हम। अब हो गई है शाम की टाइम। तो शाम को यहाँ मैक्रोनी बन रही है। एक पैकेट मैंने पूरा मैक्रोनी का इसमें डाला और बाकी सॉसेस वगैरह भी रात मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। सारी चीज़ें ये जो होती हैं चाइनीज़ के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो फिर ये मैं बड़ी पैकिंग में मंगवा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा छोटी पैकिंग आई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाद में फिर और ले आएंगे। रात में देर से आते हैं ना, इस वजह से फिर जो भी शॉप खुली होती है फिर उसी से जो अवेल होता है वो ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के डाले हैं और इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल का और थोड़ा सा इसमें मैं सिरका ऐड कर दूँगी। इससे ये होता है कि हमारी जो मैक्रोनी है वो स्टिकी नहीं होती, आपस में जुड़ती नहीं है, वो खिली खिली बनती हैं। तो यहाँ पर कटिंग बोर्ड के ऊपर मैं जो है ना ट्राई कर रही हूँ, सब्जियां काटने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैंने कभी काटी नहीं है, लेकिन अब से मैं इंशाल्लाह जो है ना कटिंग बोर्ड पे ही अपने जो तमाम जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो भी हैं वो मैं इस पे ही काटा करूँगी। तो ये देखें कोशिश भरपूर कर रही हूँ और नई 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 है ना, तो फिर इसलिए सही तरह से कट नहीं रही थी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने 2 अदद ली थी, बस काफ़ी थी इतनी, तो मैंने बस 2 ही मंगवाई थी। तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। इसका वाइट पार्ट जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी और बस ग्रीन पार्ट ही हम लेंगे और उसको हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा हमने काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, वो फिर बच्चे नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल बारीक बारीक मैं कट करूँगी। तो आप बताएं कि आप लोगों ने आज क्या बनाया, आज के दिन आपका कैसे गुजरा। यहाँ पे चिकन भी मैं जो है ना वो भी बॉईल कर रही थी, बस उसको भी मैं थोड़ा सा उसको मैं श्रेड कर लूँगी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर गाजर है वो भी कट कर रही हूँ। गाजर मैंने 1 अदद ही ली थी, ज़्यादा मुझे गाजर इतनी पसंद नहीं आती, ख़ास तौर पर इसमें मैक्रोनी में। तो ये देखिए कोशिश हो रही है भरपूर किस्म की। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी कोशिश कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर मैंने सारी कटिंग करके वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने एक ट्रे में डाल दी थी और यहाँ पर मैं ग्रीन प्याज जो है वो कट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने आज क्या बनाया आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी ये मैक्रोनी वाली जो रेसिपी है ये कैसी लगी मुझसे ज़रूर मुझे बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जो अभी जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, शेयर करें और आगे जो है अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंकफुल है कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ अप्रिशिएट किया, और उनकी हौसला अफजाई से, उनकी हिम्मत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे अब जो है सब्सक्राइबर तकरीबन 170 से 5 से ऊपर अब हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो इंशाल्लाह मैं कामयाबी की सीढ़ी तक ज़रूर पहुँचूँगी। और आप लोगों का साथ चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने नहीं किया उनसे भी मैं कहूँगी कि वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखते तो हैं ही, उसके साथ लाइक भी किया करें। और लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं, तो ये ना भूला करें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होती है।
तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने आपसे बातों बातों में ये सारा कुछ बना लिया। तो इसमें मैंने मकरोनी भी ऐड कर ली, सोया सॉस मैंने 2 चम्मच डाले थे, चिली सॉस 2 चम्मच डाले थे, 1 चम्मच मैंने सिरका डाला था और 2 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च के ऐड किए थे और थोड़ी सी मैंने इसमें केचप ऐड की थी। अगर आपने डालनी है तो 1 चम्मच आप डाल लें। तो ये देखें, बहुत मज़े की मकरोनी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।